कष्टों को हरता है, देता है कष्टों को, वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो लेकिन दिन तो आएगा, कितनी लंबी रात हो लेकिन दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। उठता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, उठता है तूफान कभी तो कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तमें चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रस्तुत प्रसंग पूज्य पेशकार साहब जी द्वारा रचित आत्मकथा से लिया गया है। परिवार परिचय। आप यथासंभव अपनी सेवा दूसरों से ना करवाते, बल्कि दूसरों की हर प्रकार की स्वयं सेवा करते रहते। आपके सुपुत्र बाबू जगमोहन नारायण से भी मेरा परिचय हुआ। आप अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस पर भी आप प्रत्येक आने जाने वालों से भाई की तरह प्रेम करते हैं और नौकर मौजूद होने पर भी हर प्रकार की सेवा का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। यह नहीं जो कुछ किसी ने कह दिया वह कर दिया, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसको किस समय किस बात की आवश्यकता है और उसकी वह आवश्यकता बिना उसके कहे पूरी करने की कुशलता आप में देखी गई है तथा आपका यह सेवा धर्म निष्काम पाया गया। आपकी पुत्री बहन शीला उस समय 7 या 8 साल की थी। यह कभी कभी बाहर भी आ जाती थी। उसके शील और स्वभाव से मेरे चित्त में बड़ा असर पड़ा। देवी का रूप और देवी के लक्षण देखकर मैं मुग्ध हो गया। कम बोलना, अदब और कायदे से बैठना, आए हुए भाइयों को जिस बात की आवश्यकता हो उसका बिना कहे ही समझ जाना तथा चुपके से उसे कर देना, परंतु चेहरे पर अहंकार के भाव नहीं। रुपयों, पैसों और खिलौने के बहुत से प्रलोभन दिए गए, परंतु सबसे इनकार। बहन, खिलौना लोगी? नहीं। मिठाई लोगी? नहीं। पैसा लोगी? नहीं। धोती साड़ी कुछ लोगी? नहीं। अरे बहन, क्यों खामोश हो? कुछ तो बतलाओ।
क्या खफा हो? नहीं, हम तुम्हारे पिताजी के दास हैं, तुम्हारे भी दास हैं। कोई ज़रूरत हो तो बतलाओ। बाजार जाते हैं, ला देंगे। नहीं। क्यों नहीं? भाई साहब, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। प्रायः सत्संगियों से यही वार्तालाप होता था। वह छोटी सी लड़की जिसको अभी दुनिया की हर एक चीज़ चाहिए, जिसके पिता को आने जाने वाले लोग अपना सर्वस्व समझते हैं और जिनके चरणों में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की गुंजाइश नहीं पाते तथा न किसी प्रकार की सेवा करने का साहस होता, ना शारीरिक सेवा करने का अवसर मिलता। स्वभावतः कुछ सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर इस छोटी सी देवी द्वारा समझकर उसकी ओर झुकते हैं, परंतु वहाँ पर भी जब कोई भेंट स्वीकार नहीं होती तो हृदय निराश और खिन्न होता। किंतु साथ ही गुरु की प्रतिष्ठा जाग उठती, जो हजारों सर्टिफिकेटों से असंभव है। माता जी के चरण स्पर्श का सौभाग्य अभी नहीं प्राप्त हुआ, इस कारण उनके विषय में कोई राय नहीं लिख सकता। यह जरूर देखने में आया कि आपको आने वालों के आदर सत्कार का पूरा ध्यान रहता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार जलपान और भोजन पहुंचा देने में आप बहुत ही दत्तचित्त रहती हैं। एक कहार आपके यहाँ नौकर है, उसका नाम शिब्बा है। वह बहुत हंसमुख है और सब भाइयों की सेवा में बड़ी श्रद्धा और प्रेम से तत्पर रहता है। इन सब बातों ने आपके शुभ चरित्र का मेरे दिल में विश्वास दिलाया और यह भी समझ में आया कि यहाँ दुकानदारी नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है प्रेम भाव से होता है। आपके प्रेम के प्रभाव से बस्ती के अंदर टूटा फूटा मकान होते हुए भी एक ऋषि आश्रम की तुलना करता है। तात्पर्य यह है कि मेरी समस्त खोज और जांच पड़ताल से यह बात समझ में आ गई कि आपका चरित्र और सदाचार ठीक है और केवल प्रेम के ही कारण आपके यहाँ शिक्षा दी जाती है। अब तीसरी बात कि आप शास्त्र के सर्वज्ञ हैं और तत्ववेत्ता भी हैं, यह अभी जानने की बाकी रहा। इसके विषय में मैं कुछ अधिक न जान सका। आपने दुनियावी ढंग से केवल फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी ही पढ़ा था। संस्कृत और हिंदी आपकी भाषा नहीं रही। इस कारण आप अधिकतर फारसी शब्द ही इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण मुझे अड़चन और अश्रद्धा दोनों पैदा होती थी। अतः मैंने इस बात को जानने के लिए यह प्रश्न किया कि मैं तो स्वयं सच्चिदानंद हूँ, फिर मुझको गुरु करने या कुछ अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? यह ईश्वर उपासना और उसके साधन करने का क्या अर्थ है? आपने फरमाया, शब्द सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद 3 शब्दों से बना है। सत का अर्थ है कि जो सदैव है और सदैव रहेगा, जो परिवर्तन ना हो, जिसमें तब्दीली की गुंजाइश ना हो। चित्त का अर्थ है ज्ञान, आनंद का अर्थ, चित्त का अर्थ है ज्ञान,
आनंद का अर्थ सुख है। ऑल लाइफ नॉलेज एंड लव, जिसमें सदा स्थित है। पूर्ण ज्ञान परमानंद है, वह सच्चिदानंद है, और यह प्रकट है कि जिसमें यह तीन बातें हैं वही स्वतंत्र आजाद मुक्त है। वही ईश्वर है जिसमें उपरोक्त तीन गुण हैं। उसकी पहचान यह है कि स्वतंत्र और निर्भय हो, उसका कोई मालिक ना हो, और वह सबका ईश्वर और मालिक हो। अब आप विचार कर देखिए, अगर आप में यह बातें हैं तो वास्तव में आपको किसी अभ्यास, अनुष्ठान और जरिया की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, यह तो बातें मैं अपने आप में नहीं पाता हूँ, परंतु शास्त्र कहता है कि तुम सच्चिदानंद हो। आपने कहा, शास्त्र आप ही के लिए थोड़े कहता है, वह तो सबके लिए कहता है। संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सच्चिदानंद की द्योतक नहीं है? छोटी से छोटी और खराब से खराब चीज़ भी उसकी द्योतक है। तब फिर आप में और उसमें क्या अंतर है? जब एक मिट्टी का ढेला सच्चिदानंद निर्देशक है, जंगल में उगने वाला वृक्ष भी सच्चिदानंद का द्योतक है, तब आप में क्या विशेषता है? इसका उत्तर उस समय मेरी कुछ समझ में नहीं आया, परंतु चित्त में कुछ संतोष ना हुआ, बल्कि उल्टा भ्रम बढ़ गया, जिसके कारण मैं यह प्रश्न कर बैठा कि इसका क्या विश्वास कि आपके द्वारा मैं निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। आपने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, मेरे पास ईश्वर की ओर से कोई सनद या पट्टा नहीं है कि जो लोग मेरे पास आए उन्हें ही ईश्वर मिलेगा। उस सर्वेश्वर ने अपने पास बुलाने को हजारों द्वार खोल रखे हैं। जिस ओर से जाने का जी चाहे जाए, मालिक उसको मिलेगा, बशर्ते कि लगन पक्की हो और मार्ग चलने के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध रहे। जब तक पहुंच ना जाए, मार्ग में दम ना लें। यह आवश्यक बात नहीं है कि मुझसे ही सीखा जाए या मेरे पास ही पेटेंट नुस्खा है। जिसका जहाँ जी भरे वहाँ से यह धन प्राप्त करें। इस उत्तर को सुनकर मेरी जुबान बंद हो गई और तर्क छोड़ दिया कि बड़ी कठिनाई से तो यह द्वार मिला है, अब यहाँ से भी जवाब हो गया तो कहीं ठिकाना ना लगेगा। वार्तालाप से छुट्टी पाकर आपस में सलाह हुई। चूँकि पंडित जी यहाँ पहले हो गए थे, उन्होंने बड़ा धैर्य बंधाया तथा श्रद्धा और विश्वास दिलाया। दरियाफ्त करने से यही पता चला कि आप बिना शिष्य किए ही आंतरिक अभ्यास बता देते हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाते तथा ना कोई विचार तथा बाह्य परिवर्तन करने को कहते हैं। अतः यह निश्चित हुआ कि ऐसी अवस्था में परीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। रात्रि में भोजन करने के बाद हम लोग बाहर मैदान में सो गए। महात्मा जी छत पर जाकर सो रहे। प्रातःकाल हम लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए। आपने एकांत में पूजा कराने के लिए बुलाया।
इस कमरे की बाहर की चौखट कुछ कमज़ोर थी और किवाड़ ऐसा जान पड़ता था कि ना मालूम कब गिर पड़े। एक सूत की जाजम बिछी थी। मैंने खुद ना जाकर अपने भाई को भेज दिया। थोड़ी देर बाद वह बहुत प्रसन्न होकर लौटे। इसके बाद मैं गया। मुझको सामने बैठने को कहा। मैं बैठ गया। आपने पूछा, आप क्या अभ्यास आदि करते हैं? मैंने कहा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। करने कराने को कुछ शेष नहीं है। मसाला बिल्कुल तैयार है। आप सिर्फ दिया सलाई लगा दीजिए। इस पर आप चुप हो गए, आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें आपसे आप बंद हो गईं। अब मुझे अपने अंदर ही अंदर यह फिक्र पड़ी कि मुझे कुछ इधर उधर के ख्याल ना आ जावें, चित्त एकाग्र रहे। इसके लिए मैंने अपना सारा ध्यान लगा दिया। चित्त का एकाग्र रखना कोई साधारण बात नहीं। अर्जुन से महारथी, जिसने महाभारत में 18 अक्षौहिणी दल पर सफलता पाई थी, फिर भला मेरी क्या शक्ति थी जो उसको एक सेकंड के लिए भी वश में कर सकता। एक विचार आया, उसे हटाया, दूसरा आ गया, उसे हटाया। इसी प्रकार तांता बंध गया और मैं उसी उधेड़ बुन में पड़ गया। इसके बाद आपने आंखें खोल दी। मेरी भी आंखें खुल गईं। मुझसे पूछा, कैसी अवस्था रही? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर पूछा, कुछ गर्मी तो नहीं मालूम दी? मैंने कहा, नहीं। फिर पूछा, सर में चक्कर तो नहीं आया? मैंने कहा, नहीं। आपने कहा, ठीक है। मैं इससे यह समझा कि परीक्षा में सफल हुआ। प्रसन्नता से चला आया। इसके बाद फिर तीनों आदमियों को बुला लिया और वार्तालाप होता रहा। आपका यह नियम था कि आप किसी भी प्रकार से अपनी गुरुता, विद्वता, बुद्धिमत्ता नहीं प्रकट करते थे। यदि कोई बात किसी को समझाना हुई तो उसी विषय का कोई ग्रंथ उठा लिया और उसको पढ़कर समझाने लगे। यदि किसी ने बीच में कोई प्रश्न किया तो अत्यंत नम्र भाव से उस विषय को तर्क संगत संक्षेप में थोड़े शब्दों में समझा देते थे, या किसी संत महात्मा का वर्णन कर समझा देते थे कि उसने इस अवसर पर इस तरह का काम किया था। आपकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी और गाना अत्यंत मधुर स्वर में गाते थे, जिसको सुनकर लोग बेखुद हो जाते थे। आप बाजे के साथ कभी नहीं गाते थे। यह भी अनुभव हुआ कि जो प्रश्न किसी के दिल में उठा, उसी पर उसके बिना कहे हुए आप उत्तर देते थे। मेरे दिल में हिंदू मुस्लिम का प्रश्न उठ रहा था। आपने यह आशार बड़े प्यारे और सुरीले स्वर में गाए। हम्र में, दैर में, मस्जिद में, बुतखाना में ए जाहिद, उसी का वज़ किया पाया, वही जलवा नुमा देखा। काबा में, बुतकदा में भी रोशन है आफताब। या रब, यह शेख है या बहरमन है आफताब। या काफिरों मोमिन की तफरीक है ला हासिल, सब यार का जलवा है, काबा हो या बुतखाना। ईश्वर एक है, अतः उसकी आज्ञाएं भी एक सी होनी चाहिए। उसके बंदे अर्थात बाप स्वरूप या नौकर, छोटे नौकर चाकर भी एक ही ध्येय के मानने
व करने कराने वाले होने चाहिए। यह पूर्ण सिद्धांत है। ईश्वर की सर्वशक्ति संपन्न सत्ता के विषय में संसार के समस्त धर्म एक स्वर से कहते हैं कि वह अभेद, अद्वैत, अनादि अनंत, सर्वव्यापक, अनुपम और समस्त शक्तियों का भंडार है, सदा से है, सदा रहेगा, समस्त विश्व के प्रभाव का आदि से आदि कारण है, अपने प्रबंध और देखभाल के लिए किसी की सहायता का इच्छुक नहीं है, अमर है, आलस्य निद्रा रहित है, त्रिलोकी में जो कुछ है उसका वह स्वामी है, उसके पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है, बल्कि भूतादि कालों की वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है, बल्कि भूतादि कालों की वहाँ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह तीनों दशाएं सीमित हैं और वह असीम है, उसमें कैसे हो सकती हैं। वह मन वाणी से परे है, उसके भक्त जो कुछ थोड़ा बहुत जानते या समझते हैं वह उसके ज्ञान भंडार का एक अंश भी नहीं, और वह भी उसकी अनुग्रह से ज्ञात हुआ है। ज्ञाता, ज्ञान, ये वह ही सब कुछ है। पृथ्वी, आकाश और यह ब्रह्मांड जिसको हम सब कुछ समझते हैं, उसकी अनंत सृष्टि के छोटे से छोटे कण के तुच्छ से तुच्छ अंश भी नहीं हैं। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, चंद्र, तारा, सूर्य उसकी सृष्टि के लाखों करोड़ों भाग की गिनती में नहीं आते, और यह जो कुछ भी कहा जाता है वह भी सीमित जीव की, सीमित बुद्धि की बेतुकी उड़ान से अधिक मूल्य नहीं रखता। तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। वेद उसकी स्तुति करते करते थक गए, अंत में नेति नेति कही वेद पुकारा। मुसलमानों के यहाँ भी एक प्रार्थना इसी प्रकार की है। विद्वान, पंडित, ऋषि मुनि, अवतार, बलि, रसूल, विज्ञानी, साइंस वाले सबकी बुद्धि एक सीमा के आगे जाकर थक जाती है। कोई उसको हाँ करके मानता है, कोई ना करके, जानता कोई नहीं है, जिसने जाना वह चुप हो गया। जानती तुम्ही होई जाई। मतलब कहने का यह है कि ऐसे अद्वैत अभेद ईश्वर को भी हमने अपनी संकुचित दृष्टि और भेदभाव तथा माया के प्रभाव के कारण एक से अनेक मान लिया है। इस पर तुर्रा यह है कि कोई इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि एक ही संपूर्ण त्रिलोकी जिसमें समस्त लोक लोकांतर समेत बस रहे हैं, जिसको अंतरिक्ष और पाताल कहते हैं, इन सब का पूर्ण स्वामी एक है। तो कैसे हो सकता है कि हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह और ईसाइयों का गॉड अलग अलग हो। केवल देश, भाषा, योग्यता, बाह्य प्रभाव आदि के कारण हम सबको भिन्न भिन्न नामों और विशेषणों से पुकारते हैं। इस कल्पित भेदभाव से इतने प्रभावित हो गए हैं कि असलियत को बिल्कुल भूल गए। यदि खुदा के घर मस्जिद में कोई प्रार्थना करना चाहे, पहले तो यह किसी हिंदू से हो नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा करने को तैयार भी हो तो मुसलमान आसमान सर पर उठा लेंगे। इसी तरह हिंदुओं के पूजा गृह मुसलमानों के लिए कतई बंद हैं। जब ईश्वर एक है फिर यह झगड़ा कैसा? भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज ने
वास्तविकता पर पर्दा डाल दिया है। यहीं तक नहीं बल्कि ईश्वर व धर्म के नाम पर जितने रक्तपात या अत्याचार हुए हैं और हो रहे हैं, उतने अत्याचार कदाचित किसी दूसरी बात पर ना हुए होंगे। इसका क्या कारण है? गीता में लिखा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। सच्चे जिज्ञासुओं को इन धार्मिक झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। जब तक धार्मिक मतभेदों में पड़ा हुआ है, स्वतंत्रता दूर है। स्वाधीनता प्राप्त करने वालों का तो यह कहना है, जब सब ओर से मुंह मोड़कर और समस्त नियमों के बंधन तोड़कर केवल एक ईश्वर के पाने के लिए तैयार हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि यह सच्चे मार्ग का मुसाफिर है। जिनको अभी हमारा धर्म, हमारा घर, हमारी संतान, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा अहंकार लगा है, वह उसी बादशाह के छोटे लड़के की तरह है जो अपनी छोटी थाली में खाना मिलेगा तो खाएगा, अपनी छोटी सी तलवार को बांधेगा और बाकी बादशाही के भंडार के सब सामान, हथियार और अन्य राजसी ठाट को अपना नहीं समझता। ईश्वर की ओर चलने वालों की उन्नति बच्चों की तरह होती है और आध्यात्मिकता के मार्ग में यह भी एक पद है। यह कोई बुरी बात नहीं है और अपने अपने दर्जा और समय के हिसाब से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अभी संत मत में प्रवेश करने के योग्य नहीं समझे जा सकते, जिनमें पहले कहे हुए अहंकार मौजूद हैं। एक ईश्वर के साक्षात्कार करने का विद्यालय समझिए, जिसमें योग्यतानुसार शब्द योग के अभ्यास से आंतरिक चक्रों और स्थानों को खोलकर और उन्हें ठीक व पवित्र कर दिया जाता है तथा गुरु से प्रेम करके उसके आदर्श में अपना आंतरिक और बाह्य व्यवहार ठीक व शुद्ध किया जाता है। यह सर्वसम्मत संत मत है। इसको प्रेम मार्ग भी कहा जा सकता है, जिसमें योग्यतानुसार शब्द योग के अभ्यास से आंतरिक चक्रों और स्थानों को खोलकर और उन्हें ठीक व पवित्र कर दिया जाता है तथा गुरु से प्रेम करके उसके आदर्श में अपना आंतरिक और बाह्य व्यवहार ठीक व शुद्ध किया जाता है। इस तरह करते करते जिज्ञासु अपनी अंदर की आँखों से उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान का साक्षात्कार करता है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैनी, पारसी धर्मों और अमेरिका, जर्मनी, अफ्रीका, जापान, भारत, चीन आदि सभी देशों के लोग बिना किसी भेदभाव और बिना पाबंदी के प्रवेश होने के अधिकार रखते हैं तथा भाईचारे के बर्ताव के अधिकारी हैं। हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इसके बाद खाना खाने का समय हुआ। हम सबने भोजन करने के बाद विश्राम किया। इसके बाद जलपान किया। यह दिन शायद इतवार का था। 5 बजने के लगभग हम सब लोगों की राय हुई कि जंगल में हवा खाने चलना चाहिए। दिन भर बैठे बैठे खाना कैसे पचेगा। अतः पंडित जी और मैं और चिरंजीव भवानी शंकर साथ हुए और गंगा जी के बरगदिया घाट की ओर चले गए। मुझको प्रातः काल के सत्संग में कोई विशेषता नहीं जान पड़ी, अतः इन दोनों जनों को आनंद प्राप्त हो चुका था। मुझसे इसी अनुभव की बातें करते थे। मैं स्वयं परेशान था और ख्याल था कि शायद मेरा भाग इनके पास न हो, किसी दूसरी जगह तलाश करना चाहिए।
इसी विचार से मैंने महात्मा शिव व्रतलाल के विषय में पूछा। उनके बारे में आपने सच्ची राय जाहिर की। इसके अलावा और कई महात्माओं के नाम पते बताए तथा उनकी खूब प्रशंसा की। अब मेरे चित्त में एक विचार आया कि जिनकी यह स्वयं प्रशंसा करते हैं उन्हीं में से किसी के पास चलना चाहिए। लौटने पर सत्संग हुआ, फिर भोजन किया और सो गए। सवेरे इसके पहले कि मैं उठूं, आप मेरी चारपाई के पास आकर खड़े हो गए। मेरी आंखें खुल गईं। मैं अदब और सम्मान के विचार से उठने लगा। आपने उठने को मना किया और मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। आप बोले, पेशकार साहब, रात को आपने खूब अच्छी पूजा की। उस समय तक मुझको कुछ ख्याल ही ना था। आपके इस कहने से मुझे याद आया कि रात को मैं वास्तव में ईश्वर भजन में लीन रहा था, जैसा इससे पहले मैं कभी नहीं रहा। इसी से इस प्रकार की पूजा और साधुता की महिमा मेरे चित्त में जम गई। सवेरे पूजा करने के बाद नहा धोकर जब मैं हाजिर हुआ तो आप एक कच्ची कोठरी में मृगशाला पर विराजमान थे, माला हाथ में लिए हुए थे। इस कोठरी का एक दरवाज़ा जनाने की ओर था और दूसरा मर्दाने दालान की ओर। इस दालान में कई मूंज की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। सब लोग ज़मीन पर बैठने लगे तो आपने फरमाया, चारपाइयों पर बैठ जाओ। हम लोगों को संकोच हुआ तो आपने दूसरी बार फरमाया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सहूलियत के साथ जहाँ बैठकर पूजा हो सके वहीं बैठना चाहिए, यही अदब है। पूजा में बैठते ही हम लोगों को समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई। बेसुधी तथा बेखबरी छा गई। चित्त एकाग्र हो गया और लोगों की इससे अच्छी दशा हो गई जो उन्होंने आपस में बैठकर बतलाई। इन लोगों का अनहद शब्द जागृत हो गया था। ये लोग प्रेमी तथा संस्कारी भी थे। इससे उन्हें पूजा के बाद और समय में भी बड़ा आनंद आता था, परंतु मैं उससे वंचित था। किताबों के पढ़ने का अभ्यासी होने के कारण उसी को आनंद मानता था। आप 9 बजे के लगभग जब नहाने धोने के लिए अंदर जाने लगे तो आपके हाथ में एक किताब थी। मैंने कहा कि यह किताब मुझको देते जाइए, आप दफ्तर में रहेंगे, मैं वर्क ही पलट लूँगा। आपने कहा कि यह तुम्हारे मतलब की नहीं है। मैंने कहा समय बिताने के लिए चाहिए। आपने वह किताब मुझको दे दी। मैं उस समय से शाम तक बराबर उस किताब को हाथ में लिए रहा और पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक सतर भी ना पढ़ सका। वर्क उलटता पलटता रहा। अनहद शब्द के विषय में बातचीत हुई। उसका सारांश जो कुछ याद रहा निवेदन करता हूँ। नवीन जड़ विज्ञान साइंस की यह खोज है कि मनुष्य की प्रत्येक फैकल्टी की उन्नति आदि का आधार स्नायु जालों ग्लैंड्स पर है। जड़ विज्ञानवादी अभी तक स्थूल शरीर के कुछ चक्रों का पता लगा चुके हैं और उनसे मनुष्य के पौरुष, दिमाग, शक्ति तथा बुद्धि के आश्चर्यजनक परिवर्तन करने में सफल हुए हैं। हमारे यहाँ इसी तरह आध्यात्मिक चक्रों का, जिनको स्पिरिचुअल ग्लैंड्स कह सकते हैं, वैदिक काल में पता लगाया गया। उनका अभ्यास किया, अनुभव किया और बड़े बड़े अद्भुत आविष्कार किए तथा उनके द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को खूब उन्नत और शक्तिशाली करके गुप्त आध्यात्मिक तत्वों को जाना और समझा। इसी तरह से जिन अनुभव द्वारा जिन बातों पर
सिद्धांतों की खोज की, उनको वेदों में श्रुति के नाम से पुकारा जाता है। तात्पर्य यह है कि इन विश्वव्यापी सिद्धांतों में अनुसंधान, रिसर्च, खोज करने वाले महापुरुषों को ऋषि कहते हैं। इनमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हैं। इन विश्वव्यापी नियमों को जिन्होंने अपने अनुभव और खोज से ज्यों का त्यों समझ लिया, समझते रहे या समझेंगे, उनको संत कहते हैं। इन विश्वव्यापी नियमों को जिन्होंने अपने अनुभव और खोज से ज्यों का त्यों समझ लिया, समझते रहे या समझेंगे, उनको संत कहते हैं। इन विश्वव्यापी नियमों के जो भिन्न भिन्न संयमों में अनुसंधान किए गए भंडार को वेद कहते हैं। वेद पुस्तक देश, धर्म, जाति तक ही सीमित नहीं है, वह तो त्रिलोकी का ज्ञान है। परंतु ज्ञान को कहीं चित्त के अनुभव की दशा ना समझ लेना, परंतु ज्ञान को कहीं चित्त के अनुभव की दशा ना समझ लेना चाहिए, अन्यथा भ्रम और ज्ञान समझा जाएगा। श्रुति जिसके सुन लेने से, सुनकर जान लेने और जानकर मान लेने से आसानी के साथ तत्व समझ में आ जाए, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति जिसके सुन लेने से, सुनकर जान लेने से और जानकर मान लेने से आसानी के साथ तत्व समझ में आ जाए, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति वह है जो सुनी गई हो, सुनी जाती और सुनने में आती है, अर्थात सुना गया और सुनने में आया हुआ। जिन्होंने उसको पहले अपने अंदर सुना और सुन सकते हैं, वह संत। दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, यह चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन ना संयम, यह अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन ना संयम, यह अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो, विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो, विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। दया में तुम्ही इस
पथिक को संभालो, मैं कितना पतित हूँ, दिखाऊं मैं कैसे दया मैं तुम्ही। पथिक को संभालो, मैं कितना पतित हूँ, दिखाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको, पाऊं मैं कैसे, विमुख होके सन्मुख